हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी का एक शॉर्ट नोटिस रिलीज़ किया गया है, कई जगह सर्कुलेट हो रहा है और इसमें आपका जो है असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। बेसिकली असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर, ये दो पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी का नोटिस एक रिलीज़ किया गया है। तो हम लोग देखेंगे इस नोटिस में क्या आया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भारत सरकार का पीएसयू है, नवरत्न कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है और इंडियन रेलवे का एक तरह से फाइनेंस आर्म है। ठीक है, पूरा फाइनेंस का जितना भी काम है वो कौन देखता है? भारतीय रेलवे का, इंडियन रेलवे का वो देखता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। पीएसयू है, नवरत्न है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका शॉर्ट नोटिस आया है, शॉर्ट नोटिस में दो अलग अलग पोस्ट आए हैं। एक तो आया है आपका असिस्टेंट, दूसरा आया असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। तो असिस्टेंट का जो आया है इसका बेसिक पे है 21,000 और एनी 5 लेवल का ये जॉब है। दूसरा असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस E1 लेवल, बेसिक पे 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों ही पोस्ट के लिए जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों वो 18 से 30 साल है। 18 से 30 साल है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें टोटल 16 वैकेंसीज़ हैं और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी निकल के आती है 23। कितनी वैकेंसी है? टोटल 23। एज लिमिट यहाँ पर कितनी है? 18 से 30 साल। एज लिमिट कितनी है? 18 से 30 साल, दोनों ही पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट की। देखिए पूरा डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट। अनरिजर्व कैटेगरी की 6 वैकेंसी है, एससी की 2 है, एसटी की आपकी 1+1 है और स्टार लगा हुआ है, ये बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, तो टोटल हो जाती है हमारी 16 वैकेंसीज आपका असिस्टेंट की। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, 2 अनरिजर्व कैटेगरी, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी नॉन क्रीमिलियर +1 और वहाँ स्टार लगा है, बैकलॉग वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस की 1, तो टोटल 7। तो इस तरह से टोटल 23 वैकेंसीज होती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 4 अप्रैल 2026 एंड क्लोजिंग डेट विल बी 1 मई 2026। 4 अप्रैल को आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ 1 मई 2026 तक ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अवेलेबल रहेगा। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2026 कंटेनिंग all details of qualification, experience, age limit and other criteria including all details about filling up the online application recruitment process may please be seen at IRFC website irfc.co.in/in करियर सेक्शन। अब अगर हम इनके करियर सेक्शन में जाते हैं तो दोस्तों अभी देखिए जो लास्ट का जो एडवर्टीजमेंट सबसे लास्ट जो इसमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है 84/2025, लेकिन इनका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 01/2026। ये अभी इस पर आया नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी IRFC की, वहाँ पर करियर सेक्शन में आप जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी आपको लेटेस्ट जो पुराना जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है वो 84/2025 है, 2025। 01/2026 जो असिस्टेंट का एडवर्टीजमेंट है दोस्तों, ये आपका 4 अप्रैल को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। IRFC की वेबसाइट पर 4 अप्रैल 2026 को ये अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अभी ये शॉर्ट नोटिस आया और यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर आपको पूरा ये हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसी करियर सेक्शन में आपको ये एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अभी ये शॉर्ट नोटिस आया। अब इस शॉर्ट नोटिस के बेसिस पे आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे कि सवाल क्या होगा? पहला सवाल ये होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका बहुत सारी चीज़ें आती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज का तो बता ही दिया, 18 से 30 साल है। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में सवाल आएगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बहुत सारे जो भी आपके मन में सवाल आएंगे। इसके अलावा क्या आएगा आपके मन में? एग्ज़ाम पैटर्न के अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है एग्ज़ाम पैटर्न में, निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, पेपर किस लैंग्वेज में आता है, सिर्फ इंग्लिश में आता है या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके मन में सवाल होंगे, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे जब ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा 4 अप्रैल 2026 को। ठीक है, तब तक के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जैसा कि इन्होंने एज का क्राइटेरिया बोला 18 से 30 साल, अगर आप एलिजिबल हैं और
जहाँ तक सवाल ये है कि असिस्टेंट का पोस्ट है, तो असिस्टेंट के पोस्ट में ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, एनी 5 लेवल है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन ही मांगा जाएगा। और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है, E1 लेवल है, तो सीधी सी बात है इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। अब वो तो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आएगा तब हमें उसमें पता चलेगा, क्योंकि E1 तो एक तरह से बेसिकली आपका एंट्री लेवल है, तो ये फ्रेशर के लिए ही जॉब रहता है। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपका MBA फाइनेंस या जो भी आपका रेलेवेंट, इससे रिलेवेंट डिग्री होगा उसके लिए ये एलिजिबल होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह कुछ ऐसा आएगा। सेम ऐसे ही असिस्टेंट है, इसमें भी मुझे भी नहीं लगता कि इसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आएगा। सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो देखने वाली बात है जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आता है इसमें इसके अलावा कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो कुछ भी आएगा ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में वो मैं नेक्स्ट जो आपको वीडियो दूंगा उसमें आपको मैं पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा, पूरा बता दूंगा कि क्या डिटेल्स है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, जैसे सिलेबस वगैरह, क्वालिफिकेशन, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा का पूरा मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें पूरा डिटेल में समझा दूंगा जब आपका इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन देना था कि एक शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप चाहें तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं। तो बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।